वैसे तो भारतीय संस्कृति यह कहती है कि शादी एक ऐसा संस्कार है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और इसे जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय कानून हमें यह अधिकार देता है कि अगर हमारी शादी ऐसे हालातों में पहुंच चुकी है जहां पर दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो गया है तो हम उस शादी को कानूनी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती रही। जो डाइवोर्स यानी तलाक है वो दो तरह का होता है। जैसे एक आपसी सहमति वाला तलाक जिसमें पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए राज़ी होते हैं और दोनों आपसी सहमति से कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत दावा डालकर तलाक ले लेते हैं। और जो तलाक लेने का दूसरा तरीका है जिसमें पति या पत्नी में से एक तलाक देने के लिए राज़ी होता है जिसको कंसेस्टिव डाइवोर्स बोला जाता है। इसमें एक पार्टी कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत दावा डाला जाता है। जो आपसी सहमति में तलाक होता है उसमें पति पत्नी कोर्ट में जाते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के तहत दावा डालते हैं और इसमें दोनों पार्टी ये बताती है कि हमने ये तय कर लिया है कि जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा यानी कि किसकी कस्टडी में रहेगा और जो पत्नी को भरण पोषण के लिए खर्चा चाहिए उसके लिए पति राजी है देने के लिए। और कोर्ट को बताते हैं कि हम दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं क्योंकि आपसी सहमति से तलाक तभी मिलेगा जब पति पत्नी दोनों 1 साल से अलग रह रहे हों। जब पति पत्नी 13B का दावा डाल देते हैं तो तलाक 6 महीने के अंदर मिल जाता है और इन्हीं 6 महीनों के बीच में अगर आप दोनों के बीच में दोबारा से प्यार की मोमबत्ती जल जाती है तो आप तलाक का दावा वापस ले सकते हैं। वैसे तो तलाक देने का जो 6 महीने का समय है वो मैंडेटरी है, लेकिन इस 6 महीने के टाइम पीरियड पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अगर चाहे तो 6 महीने से पहले भी डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। ये तो हो गया जब दोनों पार्टी डाइवोर्स के लिए राजी हो। अब बात करते हैं दूसरे तरह के डाइवोर्स की जिसमें दोनों में से एक पार्टी डाइवोर्स के लिए राजी नहीं होती। इसमें या तो दोनों ये तय नहीं कर पाते कि जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा, या जो पत्नी खर्चे की मांग कर रही है वो पति देने के लिए तैयार नहीं होता, या कोई और कारण होता है जिस वजह से दोनों डाइवोर्स के लिए राजी नहीं होते। तो कंसेस्टिव डाइवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ आधार बताए गए हैं, उन्हीं आधारों पर डाइवोर्स मिलेगा। अब वो आधार यानी ग्राउंड्स जान लेते हैं जिनके आधार पर कंसेस्टिव डाइवोर्स मिलता है। तो पहला आधार है वो है क्रूरटी। इसमें चाहे पति या पत्नी एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं। अत्याचार मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का हो सकता है, जैसे कि दोनों में से कोई सुसाइड की धमकी देता है या आपस में मारपीट करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं तो डाइवोर्स मिल सकता है। और जो दूसरा ग्राउंड है वो है अगर पति पत्नी दोनों 2 साल से अलग रह रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का परित्याग कर दिया है तो भी तलाक मिल सकता है। अगले आधार की बात करें तो वो है धर्म परिवर्तन। अगर दोनों में से किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और वह हिंदू नहीं रहा है तो भी तलाक मिल सकता है। इसके अलावा अगर पत्नी या पति अनसाउंड माइंड हो गई है या फिर ऐसी कोई बीमारी लग गई है जो ठीक ना होने वाली हो और साथ वाले को उससे कोई खतरा हो, जैसे कि HIV एड्स हो गया है तो भी तलाक मिल सकता है। या फिर पति या पत्नी में से किसी ने आम नागरिक का जीवन छोड़कर सन्यासी बन गया हो तब भी यह तलाक का बहुत अच्छा आधार है। या फिर कोई पति या पत्नी में से खो जाता है और 7 साल तक उसका कोई पता नहीं चलता तो भी यह तलाक का एक ग्राउंड है। इसमें उस व्यक्ति की सिविल मृत्यु मान ली जाती है। अब बात करते हैं जो तलाक का दावा है वो कहाँ फाइल कर सकते हैं। तो आप तलाक का दावा उस कोर्ट में दायर कर सकते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में आप दोनों रहते हो या आपकी शादी हुई है या आपकी पत्नी वहाँ पर रहती हो, वहाँ पर आप दावा दायर कर सकते हैं।